दोस्तों, जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों का दर्द एक बहुत ही कॉमन समस्या है। अक्सर देखा जाता है कि ये दर्द गर्दन में, पीठ में, घुटनों में, यहाँ तक कि उंगलियों में भी होने लगता है और इससे निजात पाने के लिए हम एक पेन किलर यानी कि गोली का उपयोग करते हैं, पर ये नहीं जानते कि आगे जाकर ये कितना खतरनाक रूप ले लेता है। आज के इस एपिसोड में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कुछ सरल उपाय जो आपके जोड़ों के दर्द से आपको निजात दिलाएंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट से। और आज हमारे बीच मौजूद हैं विश्व के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर श्वेतकेतु शर्मा जी, जो कि 120 साल पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति को एक नए परिवेश में उपस्थित कर रहे हैं ओनिला आयुर्वेदा के माध्यम से। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट पेन, जिसे जोड़ों का दर्द कहा जाता है, उसके बारे में। दर्द की जब हम बात करते हैं और जॉइंट पेन से उसे रिलेट करते हैं, ये बहुत ही पेनफुल या बहुत ही एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे सहन नहीं किया जा सकता। उसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस आ जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है, गाउट आ जाता है। तो किस तरह से आयुर्वेदा इन सारी प्रॉब्लम्स का समाधान बन सकता है? देखिए, दर्द दर्द दर्द, सही बात है। अगर उंगली में दर्द है तो बेचैनी होने लगती है जी। जोड़ों में दर्द है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। कमर में दर्द है तो भी नहीं चल पाते। गर्दन में दर्द है तो हमारी गर्दन मुड़ती नहीं, हम इधर उधर घूम के नहीं देख सकते जी। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स की वजह से शरीर स्थिर हो जाता है। और शरीर की स्थिरता जेल है। जैसे जेल में आदमी बंद हो गया ना और बाहर नहीं निकल सकता, इसी तरीके से ये हमारे शरीर में अगर दर्द हो गए तो ये दर्द की वजह से हमारा शरीर स्थिर हो जाता है और हम काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। और इसका प्रमुख कारण, सबसे बड़ा कारण है आजकल दर्द की गोलियों का खाना। जी, बहुत कॉमन हो गया है। बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। जहाँ एक छोटा सा दर्द हुआ, उंगली में दर्द हुआ, हमने एक बाजार से गए, एनाल्जेसिक लेके हमने खा ली और वो धीरे धीरे उस समय तुरंत रिलीफ हो गया। उस रिलीफ को बार बार रिलीफ प्राप्त करने के लिए हम उन्हीं गोलियों को खाते रहते हैं, जो एनाल्जेसिक के रूप में हमको कार्डिक प्रॉब्लम दे रही हैं, डायबिटिक बना रही हैं, हमारे शरीर में जो है विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर रही हैं, वही दर्द की गोलियां। इसलिए उस दर्द को सहन करने के लिए या उस दर्द को दूर करने के लिए आयुर्वेद के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। देखिए, इसीलिए आयुर्वेद में वात रोगों की संज्ञा दी गई है। जी। जैसे कि ना आम वात रोग, वात रक्त रोग, तो इसी को अर्थराइटिस कहते हैं। जो आधुनिक भाषा में हम लोग जो कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिक, गाउट, ये सब जो हैं आधुनिक रोगों के नाम हैं। लेकिन आयुर्वेद में विशेष रूप से इसे वात रोग कहा गया है। और इन वात रोगों के माध्यम से शरीर में विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्थानों पर दर्द उत्पन्न हो जाते हैं। इन दर्द को दूर करने के लिए केवल आयुर्वेद के अलावा और कोई चारा नहीं है। आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करें, गर्म पानी से हम लोग नहाएं, साथ में उन औषधियों को, जड़ी बूटियों के माध्यम से बनी हुई औषधियों का हम प्रयोग करें, जिससे कि हम इसको दूर कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानती हैं कि हर जगह आयुर्वेद है। किचन में जाइए तो आप आयुर्वेद है, अगर आप पूरे वातावरण में जाइए तब वहाँ आयुर्वेद है। तो इस प्रकार उन जॉइंट्स पेन को दूर करने के लिए आयुर्वेद के अलावा कोई चारा नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी जॉइंट पेन से जूझ रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पे दिए गए हैं। डॉक्टर साहब, कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो जॉइंट पेन या जो दर्द, जो आपने डेफिनेशन दर्द की बताई है, उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और इसका समाधान जानना चाहते हैं। तो चलिए हम उनके सवालों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यस। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा पहला ईमेल है वो है सुशीला जी का, जिनकी उम्र 45 साल है और वो कह रही हैं कि उनके सभी जोड़ों में अधिक दर्द रहता है। तो इसका कुछ उपाय, इसका कुछ निजात उन्हें बताइए। आयुर्वेद में जॉइंट्स पेन के लिए अनेकों औषधियाँ हैं और ऐसी औषधियाँ हैं जो हमारे किचन में हैं। सुशीला जी, जरा अपने किचन में तो जाके देखिए आप, वहाँ पर मेथी, जिसको आप सब्जियों में प्रयोग करती हैं, अन्य खानों की वस्तुओं में डालती हैं उसको, उस मेथी के दानों को आप पीस लीजिए और एक एक चम्मच सवेरे दोपहर शाम लेना शुरू कर दीजिए। और दूसरी चीज़ सुशीला जी आपको मैं बताना चाहूँगा, आप लहसुन जानती होंगी, उस लहसुन को आप एक तेल लीजिए, चाहे तिल का तेल लीजिए, चाहे कड़वा तेल लीजिए, चाहे सरसों का तेल लीजिए, किसी भी तेल में 4-5 लहसुन उसमें डाल के उसको बॉइल्ड कर लीजिए। और बॉइल्ड करने के बाद वो जो तेल आपका बन जाए, उस तेल को आप अपने जॉइंट्स पे लगाना शुरू कर दीजिए। जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे सवेरे और शाम या रात में सोते समय उस जॉइंट्स पे आप लगाइए। आप ये देखेंगे कि आपका दर्द उसी समय धीरे धीरे ख़त्म हो गया।
आई थिंक बहुत ही सरल बहुत उपाय सरल आपने उपाय बताया। है। करेक्ट। हम लोग आयुर्वेद को जानते तो हैं लेकिन करना नहीं चाहते। सबसे बड़ी आजकल समस्या ये है, अगर हम उस आयुर्वेद को थोड़ा सा जानने लगें, अपने पास में बैठे हुए आयुर्वेद को हम और जानने लगें, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अपने स्वास्थ्य को हम बहुत अच्छी तरीके से स्वस्थ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सवाल है या अगर आप जानना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम का सलूशन, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए हैं। डॉक्टर साहब, चलिए सिलसिले को जारी रखते हैं और नेक्स्ट ईमेल पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ईमेल है वो है मिस्टर उपाध्याय का, और उपाध्याय जी कह रहे हैं कि उन्हें जोड़ों का दर्द रहता है और साथ ही साथ स्वेलिंग रहती है और रेडनेस रहती है। क्या इसका कोई इलाज आयुर्वेद में है? देखिए, इसके लिए बहुत अच्छी सी चीज़ है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप फिर किचन में जाइए और जहाँ हमने मेथी की बात कही थी उसके साथ आप थोड़ी सी हल्दी और मिला लीजिए उसमें, और उस हल्दी को मिला के एक चम्मच मेथी, 1 चम्मच हल्दी, सवेरे दोपहर शाम दिन में 3 बार गुनगुने दूध से लेना शुरू कर दीजिए आप। और वही हल्दी जहाँ पे आपको स्वेलिंग आ रही है, और उसी हल्दी को आप एक कड़वे तेल में या देसी घी में उसको मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद जहाँ पे जॉइंट्स हैं उस जॉइंट्स पे आप लगाना शुरू कर दीजिए। आपका पेन भी चला जाएगा और आपकी स्वेलिंग भी चली जाएगी। हल्दी सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है और सबसे बढ़िया पेन किलर है। पेन किलर के साथ साथ वो स्वेलिंग भी दूर करता है। तो हल्दी का प्रयोग हम अपने किचन में रखी हुई हल्दी का प्रयोग करें, मेथी के साथ प्रयोग करें, कड़वे तेल के साथ प्रयोग करें या देसी घी के साथ प्रयोग करें। उसको हम प्रयोग अगर कर लेंगे तो हम अपने पेन को दूर कर सकते हैं, और वो जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को हम बहुत ही आसान तरीके से दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है इस समय, अक्सर देखा जाता है कि इस तरीके के जो घरेलू उपाय हैं या जो होम रेमेडीज़ हैं, न्यूज़पेपर्स में छपे होते हैं, आप भी बता रहे हैं, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बताते हैं, मगर उनका इफ़ेक्टिवनेस जो है कहीं ना कहीं बहुत कम होता है। लोग यूज़ ज़रूर करते हैं बट उन्हें वो जो उपाय है वो उतना ज़्यादा लाभ नहीं होता। तो इसका क्या कारण है? देखिए, इसी के लिए तो ऑनेला आयुर्वेद की ज़रूरत है। आज ऑनेला आयुर्वेद को, जो 120 वर्ष प्राचीन चिकित्सा पद्धति को हम लोग नवीनता के रूप में ला रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है ऑनेला आयुर्वेद। और जितनी भी ये चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको हल्दी बताई, मेथी बताई, ये सब इतनी भी चीज़ें हैं जब केमिकल से युक्त हो रही हैं, जिनकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। सही बात है। आजकल आप सब्जी ले लीजिए वो भी अशुद्ध है, फल ले लीजिए वो भी कार्बाइड के मिले हुए हैं। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं, किचन की जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब केमिकल से युक्त हो रही हैं, और जिसकी वजह से उसका लाभ पूरी तरीके से नहीं हम लोगों पहुंच को नहीं पाता। मिल रहा है। ना ऑनेला nutrition- आयुर्वेद ने विशेष रूप से हमारे उन रोगियों के लिए काम करने की कोशिश की है कि हम जितनी भी आयुर्वेद के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, चाहे वो किचन में हों, चाहे वनस्पतियों के माध्यम से हों, जड़ी बूटियों के माध्यम से हों, वो सब ओरिजिनल वेस पर कलेक्ट करके और हम अपने रोगियों को देना चाहते हैं। इसके लिए मैंने बहुत सी टीम अपनी इकट्ठी की है जी। कई डॉक्टर्स की टीम है जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, और ऐसे लोग हैं जो हमारी टीम में हमारा साथ दे रहे हैं। हम उनका निर्देशन करते हैं, वो हमारे साथ हमारा काम करते हैं, इकट्ठी करके लाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं, और हज़ारों पेशेंटों को लाभ हो रहा है इससे। जो अगला प्रश्न है वो है कमला जी का। कह रही हैं कि उनकी उम्र 55 साल है और उनकी कमर में सालों से दर्द रहता है, जिसकी वजह से उन्हें चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है। उन्होंने कई दवाइयों का और कई पैथियों का यूज़ किया है, पर फिर भी कोई भी समाधान नहीं मिला, कोई भी इलाज पूरी तरह से नहीं हुआ। तो उन्हें क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? कमर का दर्द कभी कभी बहुत पेनफुल होता है जी। उठना, बैठना, चलना भी मुश्किल होता है जी। और कभी एक बार चारपाई पे लेट जाएं तो उसके बाद उठ भी नहीं सकते। तो ऐसे कमर के दर्द के लिए हम सबसे पहले योग की तरफ जाएं। योग भी तो आयुर्वेद का एक अंग है। सही बात है। हम अपने कमला जी को ये बताना चाहेंगे कि आप कमर के दर्द के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज करना शुरू करिए। जब आप एक्सरसाइज करेंगी तो वहाँ की मसल्स थोड़ी सी जो हैं रिलैक्स होंगी। आप लेटिए, बिल्कुल ज़मीन पे लेट जाइए, अपनी दोनों टांगों को ऊपर करिए और फिर दोनों टांगों को फिर नीचा करिए। इसी तरीके से आप दोनों हाथ लीजिए और इन दोनों हाथों को आप लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ चलाइए। तीसरी एक्सरसाइज है, आप बिल्कुल वज्रासन पर बैठिए और अपने गर्दन को पहले राइट, फिर लेफ़्ट, राइट और लेफ़्ट,
इस तरीके से आप 3 या 4 एक्सरसाइज आप प्रतिदिन करिए, आपका कमर का दर्द काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। और दवाइयों के रूप में आप मेथी लीजिए, हल्दी का प्रयोग करिए, और भी कई चीज़ें औषधियाँ आती हैं। अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकती हैं, हमसे सीधे संपर्क कर सकती हैं, फ़ोन के माध्यम से ही संपर्क कर सकती हैं, ईमेल के माध्यम से ही संपर्क कर सकती हैं। हम आपको आपके लक्षणों के हिसाब से आपको औषधियाँ हम प्रोवाइड करेंगे ओनेला आयुर्वेद के माध्यम से, जिससे कि आपका कमर का दर्द भी दूर हो और आप दीर्घायु को प्राप्त हो। जी, कमला जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और जानकारी पाएँ, ताकि आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो स्वास्थ्य है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, जब हम जोड़ों की दर्द की बात करते हैं, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ख़तरनाक अगर मैं बोलूँ तो डिज़ीज़ है, वो है गाउट, जिसमें उंगलियां या फिर जो स्मॉल जॉइंट्स हैं वो टेढ़े होने लगते हैं और जो पेन है वो असहनीय होता है, और बहुत ज़्यादा उस पेन की वजह से लोग पेन किलर्स का यूज़ करते हैं, जो अगेन बहुत ख़तरनाक है। तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए दिव्या जी, ये गाउट की आपने जो बात कही, ये शुरू कहाँ से हुआ? उस पेन किलर को खाने से। मैं देखता हूँ मेरे पास पेशेंट आते हैं और वो इस प्रकार के पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है और आज मैं 10 साल से एक पुड़िया रोज़ खा लेता हूँ और मेरा दर्द ठीक हो जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कौन सी पुड़िया है? उस पुड़िया पे ना नाम है, ना उस पुड़िया पे कहीं औषधि का नाम लिखा हुआ है और ना उस डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है। हम वो पुड़िया खा लेते हैं और दर्द ठीक हो जाता है। यही गाउट बनने का आज कारण यही है। गाउट का मेन जो कॉज है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बहुत जल्दी जब डेवलप करता है तो ये पेन स्टार्ट हो जाती हैं और पेन स्टार्ट होते होते स्वेलिंग आ जाती है, हमारी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, हमारे इन जॉइंट्स पे जो है वो पेन होने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है। इसको दूर करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सी चीज़ें हैं। एक मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, गर्म पानी लीजिए, उसमें आप सेंधा नमक डालिए और काला नमक भी उसमें डालिए और उसको बॉयल करिए अच्छी तरीके से। बॉयल करने के बाद उसमें आप कॉटन डालिए या कोई भी सफ़ेद कपड़ा, उस सफ़ेद कपड़े से उस गाउट की जगह को आप धीरे धीरे सिकाई कीजिए, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम। आप देखेंगे आपका पेन भी ठीक हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी में आप चाहें तो थोड़ा सा जो है मेथी और मिला लीजिए उसमें, मेथी और मिला लीजिए और मेथी के साथ साथ उसमें हल्दी भी मिला लीजिए और उसकी आप जो है हल्के से धीरे धीरे मसाज कीजिए। इन 3-4 प्रयोग कीजिए। मुझे लगता है अगर प्रारंभिक अवस्था में गाउट है तो इसी से ही काफ़ी रिलीफ हो जाएगा, और नहीं तो ओनेला आयुर्वेद तो आपके सामने अपना पूरा समर्पण देने के लिए तैयार है। और वो समर्पण देने के लिए तैयार है जो आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति को हम लोग नवीनता से लाना चाहते हैं। नवीनता का तात्पर्य ये नहीं है कि मॉडर्नाइज, जो आजकल की भाषा में मॉडर्नाइज कहते हैं ना, मॉडर्नाइज नहीं। हम उस प्राचीन पद्धति को जो आयुर्वेद में, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उस पद्धति को आपको हम ला के देना चाहते हैं। आई थिंक ओनेला आयुर्वेद इट्स अ कंप्लीट वेलनेस। कंप्लीट वेलनेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने इतनी सारी जानकारी दी। और जो लोग भी ये एपिसोड देख रहे हैं और अगर उन्हें जोड़ों का दर्द या किसी भी तरीके का दर्द है तो अब उनके पास में एक सीधा सरल उपाय मौजूद है कि वो किस तरह से ओनेला आयुर्वेद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। For more videos, subscribe to our channel, Care World.